Hello friends, I am Parul. Well, welcome to Shri Ved International School, Sector 25th, Gandhinagar. Now dear friends, this is our first online lecture, right? So you are so excited, I think so. And I think you know me, but we have some new students. So who don't know me, who don't know about me, right? So first of all, I introduce myself. My name is Parul Prajapati and I am your English teacher. And then I say something, but before that I don't know about each student detail. But this is your identification, which is, can you guess it? I hope so you guess it. This is your identification, which is, it is you are my best student. Okay, this introduction is enough for me. Now friends, this is our first day, first lecture, first online YouTube lecture. So we will discuss about what is English language. Then but today we are not learn because this is first day. आप भी जानते हो कि फर्स्ट डे है तो ऑब्वियस हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा फ़न होता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन हम एक दूसरे से मतलब आमने सामने बात नहीं कर सकते, राइट? तो उसकी वजह से आज हम जो बात करेंगे वो लर्निंग से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की होगी, समझ की होगी, और वो थोड़ा नॉलेज होगा जो आप शायद से न भी जानते हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप केजी से लेके इंग्लिश सब्जेक्ट को, इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस मानते होंगे या फिर उसकी वैल्यू जानते होंगे, मुझे पता है। लेकिन फिर भी आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि अब आप कहाँ पे आ गए हो, हायर सेकेंडरी में, और हायर सेकेंडरी में इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि फ्यूचर के लिए क्या करना है, कहाँ पे यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें आपको समझनी है। सो टुडे वी आर नॉट लर्न बट टुडे वी अंडरस्टैंड ओनली, ओके? देन सी ऑन द पेज, फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड इंग्लिश लैंग्वेज कम फ्रॉम, राइट? इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कहाँ से आई? एक्चुअल में देखने जाए तो इंग्लिश इज़ द वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज. It was first spoken in Anglo-Saxon England in early Middle Ages, and it is spoken in many countries around the world, like United Kingdom, United States, Canada, Australia, Ireland, New Zealand, and many more. Now friends, कहने का मतलब ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कहाँ से आई? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है कि कहाँ से आई। तो एक्चुअल में ये वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है, जर्मन से आई हुई है ये लैंग्वेज, और वो भी वेस्ट से। और इट वाज फर्स्ट स्पोकन इन एंग्लो, इसको कहाँ पे बोला गया और उसका जो फर्स्ट स्पोकन कहाँ हुआ, तो एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड में हुआ इन द अर्ली मिडल एजिस. अर्ली मिडल एजिस कहने का मतलब ये है कि मध्य युग के टाइम में उसको उस टाइम पीरियड में इसका स्पोकन हुआ था. इट इज़ स्पोकन इन मैनी कंट्रीज़, मतलब अलग अलग कंट्री में इसको बोला जाता है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड, और इससे ज़्यादा और भी काफ़ी सारी कंट्री है जो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है. देन सेकेंड क्वेश्चन इज, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज का क्रिएटर कौन है? अभी आपको लग रहा है कि मैम ये सब, लेकिन आप किसी से बात करो ना, ये एक फ्रेंडली बात है कि आप किसी से बात भी करते हो तो
आप इतना जानते हो तो कोई अननोन पर्सन के सामने ये सारी बातें बोलोगे तो कुछ एक्स्ट्रा लगेगा। क्यों? उसका रीज़न क्या है कि उसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न उसका ये है कि आप बहुत कुछ जानते हो, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है। तो ये इम्पोर्टेंस है। और ये जानना, हम जिस लैंग्वेज के बारे में जाने, जैसे गुजराती के बारे में बोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप जानते हो, तो वैसे इंग्लिश लैंग्वेज अगर हमने एक्सेप्ट की है तो उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो हु इज़ द क्रिएटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? तो D.J. थॉमसन फाउंडेड द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने इस जो लैंग्वेज है उसको फाउंड किया है। एक्चुअल में मैं बोलने जाऊँ तो इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, वो कहाँ से लिए गए? तो हमारी संस्कृति से लिए गए, यानी संस्कृत सब्जेक्ट से। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो संस्कृत सब्जेक्ट से लिए गए हैं। ये भी हमारे लिए बहुत प्राउड फील करने वाली बात है, जो शायद से कई कम लोग जानते हैं कि इंग्लिश के काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो संस्कृत वर्ड से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी एक आपकी जानकारी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। देन व्हाई इंग्लिश सो इम्पोर्टेंट? अभी ये बात सबसे ज़्यादा मैटर करती है। क्यों? क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आगे आप क्या करना चाहते हो, आगे की आपकी जर्नी क्या होगी, तो उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी चीज़ें हैं कि इंग्लिश का क्यों इम्पोर्टेंस है, तो ये बहुत है, ये जानना ज़रूरी है। तो देखने जाते हैं। तो इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस, ऑफ एविएशन, कंप्यूटर्स, डिप्लोमेसी एंड टूरिज़्म। जो इंग्लिश लैंग्वेज मैंने बोला ना कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक्चुअल में देखने जाए तो साइंस ऑफ साइंस एक प्रकार का साइंस है। वो किस में कहाँ पे यूज़ होता है? तो एविएशन में होता है, कंप्यूटर्स में होता है, डिप्लोमेसी एंड टूरिज़्म में भी होता है। मीन्स नोइंग इंग्लिश इंक्रीजिंग योर चांस of getting good job in multinational company without your home country or for finding work abroad। कहने का मतलब ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो मान लो कि आप जानते हो तो उससे कितना फ़ायदा है, तो वो इंक्रीज़ करता है आपके जो चांसेस है जॉब के, गुड जॉब के। वो कहाँ किस तरह की जॉब, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी होती है वहाँ पे आपको हेल्पफुल हो सकती है। फिर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो फाइंडिंग वर्क, वहाँ पे भी कोई काम आपको फाइंड करना है तो विदाउट इंग्लिश आपको कोई जॉब नहीं दे सकता, तो वहाँ पे भी आपको यूज़फुल रहेगा। इससे ज़्यादा मैं और कह सकती हूँ कि इट इज़ ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन and media and internet. So English is important for socializing and entertainment as well as work। कहने का मतलब है कि ये जो लैंग्वेज है वो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है, यानी कि सिर्फ हमारी कंट्री पे ही इसको नहीं बोला जाता। हमारी कंट्री में तो हिंदी का इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर कोई बिजनेस के रिलेटेड या फिर कोई और काम करने होते हैं, जैसे इंटरनेशनल वर्क होते हैं, कम्युनिकेशन करनी होती है, तो इंग्लिश का ही यूज़ हम करते हैं, तो वहाँ पे यूजेबल है। देन मीडिया है, फिर मैंने बोला क्या बोला, इंटरनेट। यस, इंटरनेट पे भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आपको राइट करना पड़ता है कि किस तरह से आपको कौन सी चीज़ चाहिए, और वो भी आपको फर्स्ट जो चीज़ होती है, वो लैंग्वेज होती है, वो इंग्लिश में ही देते हैं। देन अब आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैटर करती है। इसमें कौन सी बात जो है जो आपको ध्यान में रखने जैसी है, जैसे इंग्लिश, मैंने बोला कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। तो ये जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है कहाँ पे, तो इट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। क्योंकि जो भी आप ऑफिस के जो भी जॉब वर्क होते हैं, जो भी होते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके दूसरे वर्ड में बोलने जाएँ तो उसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी बोला गया है। ऑफ 53rd century and spoken by around 400 million people across the globe। कहने का मतलब यही है कि 53 कंट्रीज़ है, वहाँ पे तो इसका यूज़ होता ही है स्पोकन में। और कितने सारे लोग जो है, जैसे मैंने आपको नंबर दिए 400 मिलियन,
वहाँ मतलब जो ग्लोबल अक्रॉस बोलने जाए तो इतने सारे पीपल जो है इसका यूज़ करते हैं। और मैं तो जस्ट अप्रॉक्स ही आपको बताया, लेकिन इससे ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। देन दूसरी बात मैं ये बताऊँ कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस में भी यूज़फुल है। और आजकल तो आप हम गुजराती हो या कोई भी हो, नॉर्मल बिजनेस भी करते हैं और हमें आउट ऑफ कंट्री उसको भेजना है तो एटलीस्ट हमें ये आना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको यूज़फुल रहेगा, तभी तो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा है। जैसे कि इट इज़ नेसेसिटी फॉर पीपल इफ़ दे आर टू एंटर अ ग्लोबल वर्क फोर्स लाइक नोकिया, सैमसंग, फिर रेनॉल्ट, ये सारी जो कंपनी है वहाँ पे आप जो वर्कफोर्स जो है वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि ये नेसेसिटी है वहाँ की, इसके बिना नहीं चलता, राइट। तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है, वहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो इंग्लिश है गिव यू एक्सेस टू अ वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक फिल्म्स, बुक्स, म्यूज़िक्स, छोटे बच्चों के लिए जो कार्टून्स वगैरह होते हैं वो, तो ये सारी चीज़ें एंटरटेन भी कर लेती है हमें, तो उसके लिए भी यूज़फुल है। जैसे कि हमें फॉरेन की मूवी कोई है या फिर वहाँ की कोई बुक है, अगर उसको देखना है लेकिन हमें वो लैंग्वेज आती ही नहीं तो समझना बेकार है। तो वो समझना अगर आपको है तो वो किसके थ्रू जान सकते, जैसे आप इस लैंग्वेज को जानते हो। तो तभी मैंने बोला ना कि ये एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इट लाइक फिल्म्स, बुक्स, म्यूज़िक, हर एक जगह पे इसका यूज़ होता है। देन इंग्लिश गिव यू एक्सेस टू मोर ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के लिए भी यूज़ होता है। इट मीन्स कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट, राइट। ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई, वो सिर्फ किसकी थी, तो इंग्लिश लैंग्वेज की थी। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था। अब हम आ जाते हैं अपने टेक्सचुअल मैटर पे, जिसको हमें पढ़ना है, जिसके थ्रू हमें आगे की जर्नी करनी है और हमें उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे के आगे बढ़ना है। तो जस्ट टेक्सचुअल बात कर लेते हैं, हमारी पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो जैसे इंग्लिश मीडियम की बात करूँ तो वो टैक्स, उसमें 2 बुक्स आपको आएगी। जैसे ये फर्स्ट है कोर कोर्स जिसका नाम है हॉर्नबिल, और सेकेंड बुक होगी स्नैपशॉट्स, और वो होगी सप्लीमेंट्री रीडिंग। ये 2 बुक्स को हमें रीड करना है। गुजराती मीडियम की बात करूँ तो सेम एज़ उनको गुजरात बोर्ड की जो भी टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की उसको लाना है और हम उसको ही पढ़ेंगे, उसको ही रिफ़र करेंगे। रही बात ग्रामर सेशन, तो जो कॉमन थिंग्स है, कॉमन मैटर्स है, कॉमन टॉपिक्स है, तो जस्ट मैं उसके बारे में बताती हूँ। जैसे एक्टिव पैसिव आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, टेंसेस है, डिटरमाइंस है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। इवन जो राइटिंग पोर्शन मैं बोलने जाऊँ तो राइटिंग पोर्शन में जैसे आप ईमेल है, फिर नोटिस है, ये सारी चीज़ें हम, लेटर है, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो जस्ट मैंने आपको लग रहा होगा कि ये फर्स्ट लेक्चर है तो ये सारे डिस्कस की कहाँ ज़रूरत थी, लेकिन मैं बोलूँ ना कि मैं सबको नहीं जानती, लेकिन कुछ लोग मुझे जानते हैं। तो सबको जानने के लिए मैंने आपको कौन सी आइडेंटिफिकेशन दी थी, तो आपकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट, आप ही मेरे बेस्ट स्टूडेंट हो, आप लोग ही मेरे बेस्ट स्टूडेंट हो, यही आपका इंट्रोडक्शन मेरे लिए इनफ है। ये सेंटेंस मैंने आप बोला, आई थिंक आप समझ पाए होंगे, ठीक है। और ये रही टैक्स की बात हमने बता दी। जस्ट अभी एक वीडियो में आपको दिखाना चाहती हूँ, आज फ़न का डे है, थोड़ा फ़न भी कर लेते, लेकिन आपको एक होमवर्क भी देती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप क्या मोरल लेते हो। जो हम अब रूबरू मिलेंगे तब इसके बारे में मैं आपको पूछूंगी। आप ध्यान में रखना कि एक्चुअल में ये वीडियो क्या बताना चाहता है, ठीक है। ओके, देखते हैं।
side as we are floating in the blue. I am softly watching you, although your eyes betray what burns inside you. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance you could see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. Where are I've been saving you time so you can come to my play. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance you can see me too? You know how precious every minute is. I love you, so we won't waste any of yours. I could do just to get some attention. कहने का मतलब ये वीडियो बहुत ही हार्ड टच था और मैं जहाँ तक जानती हूँ आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसकी ये एक ऐसे पोर्शन से लिया गया है जो बुक का नाम है, जिसका नाम है नोटबुक। और ये टॉपिक चूज़ करने का एक ही रीज़न है कि आप अभी स्टूडेंट्स लाइफ जी रहे हो, ठीक है। आप किस बात से, किस चीज़ से क्या होप है आपकी, क्या चाहते हो आप, आपको क्या गोल करना है, कहाँ पे जाना है, किस तरह से सक्सेस करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। ये मैंने जस्ट हिंट दिया आपको। अब आपको फाइंड करना है कि एक्चुअल में ऐसा क्या सीखने जैसा था। और वो हम कब मिलेंगे, मतलब जब हम मिलेंगे तब उसके बारे में डिस्कस पक्का करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये इंग्लिश के बारे में जो भी बताया, टेक्स्ट बुक के बारे में जो भी बताया, उसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, चाहे वो सब्जेक्ट के रिलेटेड हो, सिलेबस के रिलेटेड हो, तो ऑब्वियस आप मुझे पूछ सकते हो। और ये भूलना मत कि आज हमने थोड़ा सा फ़न किया है, तो ये फ़नी जो मतलब फ़नी नहीं था, बहुत ही सीरियस वीडियो था, लेकिन इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाए होंगे। और फाइंड करके रखना, क्योंकि पारुल मैडम जब आपको मिलेगी पक्का ये पूछेगी कि आपने इसमें से कौन सी चीज़ें ली हुई है, क्योंकि ये जो थी वो लाइफ के रिलेटेड थी। और मैंने आपको टाइटल भी बता दिया, नोटबुक इसका टाइटल है, ठीक है। तो आई होप सो you understand it, you enjoy it,